चैप्टर नंबर 5 हम लोग कर रहे थे। चैप्टर नंबर 5 में जिसमें हम लोग देख चुके थे कि कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी कैसे हम लोग निकालते हैं। तो उसमें हम लोग लिमिट निकालते हैं, लिमिट LHL RHL लिमिट निकालते हैं। अगर दोनों लिमिट इक्वल होती है तो वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो इसमें हम 25 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। 25 के बाद में 26 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें कंटिन्यूस फंक्शन गिवन है आपको। वो कह रहा है कि जो फंक्शन है वो एज ए कंटिन्यूस है, उसमें कोई कांस्टेंट टर्म होगा, कोई अचर पद है या कोई अचर नंबर है जिसको हमें फाइंड करना होगा, निकालना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारी 5.1 है। एक्सरसाइज 5.1 NCERT है। तो एक्सरसाइज 5.1 एंड क्वेश्चन नंबर 6 है 26। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। तो fx इज इक्वल टू, और बोल रहा है कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देन k cos x डिवाइड बाई पाई माइनस 2x इफ x डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 एंड फंक्शन की वैल्यू 3 है इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2। देन एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे ये फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूस है। x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो पूरा प्रोसेस वही होगा जो प्रोसेस हम लोग करते हैं, LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं, उसके बाद में हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, तीनों को इक्वल करते हैं, वही आप करोगे और k की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले RHL निकालेंगे। RHL राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, इस पॉइंट पर निकालना है x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर निकालना है। तो पाई बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे और प्लस h हो जाएगा। इस x की वैल्यू फंक्शन में रखेंगे। अच्छा, ये जब राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो पाई बाई 2 से प्लस ज़्यादा के लिए भी यही है और कम के लिए भी यही, क्योंकि लिखा है डज नॉट इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू के लिए यही वाला फंक्शन लोगे आप। तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे रखिए k cos पाई बाई 2 प्लस h डिवाइड बाई पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस h, ये हो जाएगा। ये cos माइनस का लिमिट h टेंडिंग टू 0 के माइनस साइन पाई h हो जाएगा। cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। तो ये माइनस का h हो जाएगा, माइनस आगे हो जाएगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो पाई माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 2h, यही होगा नीचे। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई घट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस का k साइन h, नीचे माइनस का 2h। क्लियर है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 k डिवाइड बाई 2 साइन h अपॉन h, नीचे साइन h अपॉन h, ये वाला h ऊपर का साइन h। लिमिट में इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साइन h अपॉन h की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। k पाई बाई 2 ये अलग है, कांस्टेंट है। लिमिट एट h टेंडिंग टू 0 साइन h बटे में h, इसकी वैल्यू 1 होगी पूरी कंप्लीट। क्लियर है, तो हमारे पास में जो राइट हैंड लिमिट आई k बाई 2 आ जाएगी। ठीक है, k बाई 2 आ जाएगी, ये राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट। अब याद रखिए, अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकालना चाहते तो मत निकालिए। रीज़न उसका ये है कि फंक्शन की वैल्यू जो है x बराबर पाई बाई 2 पे 3, क्योंकि ये तीनों इक्वल होते हैं तो हम फंक्शन की वैल्यू को इक्वल कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2
हमें कंटिन्यूअस है ये निकालना नहीं है, वो कंटिन्यूअस है पहले से बता दिया है। तो अगर कंटिन्यूअस है तो तीनों चीज़ें इक्वल होंगी, तो मैं कोई दो इक्वल कर लेता हूँ, के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर जब हम f ऑफ π/2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 3 गिवन है। फंक्शन की वैल्यू x = π/2 पर 3 है। तो फिर इन दोनों को इक्वल कर लीजिए। k π/2 जो आएगा वो 3 के इक्वल हो जाएगा और k बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो k की वैल्यू 6 आएगी। यही हमको निकालना था। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 27 है f(x) = फंक्शन गिवन है हमें kx², फंक्शन की वैल्यू kx² इफ x < 2 एंड इफ x > 2 और एट x = 2 पर हमको चेक करना है। एट x = 2 पर हमें ये फंक्शन गिवन है, कंटिन्यूअस है, गिवन है पहले से ही कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है तो RHL लिमिट निकालो। RHL लिमिट निकालेंगे, लिमिट h → 0 f ऑफ 2 + h। RHL लिमिट निकालने पर ये वाला x + h लेते हैं, 2 + h लेंगे, LHL लेंगे 2 - h लेंगे। 2 से थोड़ा ज़्यादा के लिए तो 2 + h कर देंगे। तो ये हम वहाँ रखेंगे लिमिट में। 2 से ज़्यादा के लिए कौन सा है, लास्ट वाला 3। तो लिमिट h → 0, ये तो 3 आ जाएगा, इसमें x है ही नहीं, तो आंसर ही 3 आ जाएगा इसका। ठीक है, हाँ। और उसके बाद में हम लोग एट x = 2 पर हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। f ऑफ x = क्या आ जाएगा, बराबर पे तो kx² ही होगा, लेस देन एंड इक्वल टू का मान यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बराबर पे यही फंक्शन होगा। तो f ऑफ 2 निकालो तो हो जाएगा k² तो 4k² हो जाएगा कि नहीं। तो इन दोनों को बराबर कर दो तो 4, तो LHL = f ऑफ 2। ठीक है, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इफ फंक्शन इज continuous, if function is continuous then RHL = f of 2 फंक्शन ऑफ ये f of x हो जाएगा। जैसे 2x = 2 कितना दिया है, 4k², ये 3 आया है, ये 4k² है। यहाँ k² की वैल्यू निकालो तो 4/3 आ जाएगी, 3/4 आ जाएगा। तो k = निकालोगे तो √3/2 ये क्लियर है। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्लस माइनस का आएगा, ±√3/2। क्या हुआ सोनू, आ रहा है कि नहीं, 3/4 आ रहा है। अरे k² कहाँ आएगा यार, 4k है ना। अरे यार ये सही करो, यही आएगा, 3/4 आ रहा है ना। हाँ मिस्टेक हो गई थी, यहाँ से मैंने k² ले लिया था। ट्वेंटी 28 है क्वेश्चन नंबर, अगला है 28। f ऑफ x = kx + 1 if x is less than and equal to pi cos x if x is greater than pi। इससे हमें क्या निकालना है, k की वैल्यू को फाइंड करना है। क्लियर है। और फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये आपसे बोला है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस
और फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू पाई पर, एट x इज इक्वल टू पाई, x इज इक्वल टू पाई पर ये फंक्शन हमें क्या निकालना है, कंटिन्यूअस है, k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो फिर हम लोग RHL लेंगे, RHL लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ पाई प्लस h, सही है, पाई प्लस h ग्रेटर देन के लिए कॉस लोगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस पाई प्लस h, कॉस पाई प्लस h लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस का कॉस h हो जाएगा, कॉस 180 प्लस थीटा थर्ड में जा रहा है और थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस का कॉस प्लस h हो जाएगा। और जब आप h की वैल्यू रखोगे तो माइनस का कॉस 0, माइनस का कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1 आ जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो RHL लिमिट आ गई। अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, एट x इज इक्वल टू पाई देन fx इज इक्वल टू क्या होगा, बराबर पर fx होगा kx प्लस 1 और f ऑफ पाई अगर आप निकालने जाओगे तो हो जाएगा पाई k प्लस 1। यहां से आप अगर कैलकुलेट करोगे कि कैलकुलेट क्या करोगे, इफ गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस then RHL limit is equal to f of pi, RHL limit is equal to -1 f of pi, पाई k प्लस 1 इधर आ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा पाई k, देन k इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन पाई, k की वैल्यू आएगी माइनस का 2 अपॉन पाई। चेक करो सुनो, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, कंप्लीट करिए इसको। सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए 29 नंबर, क्वेश्चन नंबर 29 करके दिखाइए। सभी का आंसर आना चाहिए 29 नंबर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई द फंक्शन fx इज डिफाइंड बाई fx, जो डिफाइन किया गया है फंक्शन को 5 इफ x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2 एंड फंक्शन ax प्लस b, द वैल्यू ऑफ फंक्शन x प्लस b इफ x इज ग्रेटर देन 2 and less than 10, then value of function is 21 if x is greater than or equal to 10। तो ये हमको कह रहा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, डिफाइंड है और कंटिन्यूअस है। दो चीजें बताया कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस भी है और फंक्शन ये डिफाइन किया गया है जो कंटिन्यूअस है। चलिए तो हमें क्या करना है, हमें a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। तो दो पॉइंट पर हम चेक करेंगे, एक बार x बराबर 2 पर फंक्शन को देखेंगे, x बराबर 2 पर देखेंगे, एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे तो क्या करेंगे, फंक्शन LHL निकालेंगे, LHL निकालेंगे यहाँ से, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ 2 प्लस h। ठीक है, तो ग्रेटर देन के लिए कौन सा फंक्शन लोगे, ax प्लस b, तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कितना हो जाएगा, ax की जगह पर 2 प्लस h और प्लस b, h की वैल्यू 0 पुट कर दो तो 2a प्लस b, ये LHL आ जाएगा। एट x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास में, fx इज इक्वल टू बराबर पर 5 है,
फंक्शन की वैल्यू जो इक्वल टू पर है वो 5 है। ये दोनों इक्वल f(2) निकालोगे तब भी ये 5 ही रहेगा। ये दोनों इक्वल हैं तो क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस बोला गया है तो इक्वल है तो हम इक्वल कर देंगे इनको। LHL की वैल्यू जो है वो इक्वल कर देंगे f(2) के। तो LHL हमारे पास में 2a + b है और ये इक्वल टू कितना है 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे इसको। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। ठीक है, अब हम लोग किस पर निकालेंगे, एट x = 10 पर। 10 पर हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो RHL इसमें भी निकालेंगे हम लोग। RHL = लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(10 + h)। 10 से ज़्यादा के लिए फंक्शन नीचे वाला 21 डिफाइन है तो ये हो जाएगा RHL में लिमिट h टेंडिंग टू 0 और फंक्शन रहेगा 21। तो फंक्शन जब 21 रहेगा तो आंसर भी 21 ही आएगा क्योंकि उसमें कोई भी हमारे पास में वेरिएबल नहीं है। तो RHL राइट हैंड साइड लिमिट RHL बराबर कितना आ गया 21। अब हमें फंक्शन की वैल्यू भी कैलकुलेट करना है तो एट x = 10 पर हमें क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू पे ही 21 है तो आपको यहाँ पर क्या लिमिट निकालनी पड़ेगी। देखो दोनों चीज़ें इक्वल टू ग्रेटर देन पे 21 ही था तो तुमको एक लिमिट निकालनी पड़ेगी लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(10 - h)। तो 10 - h आप यहाँ से लाओगे, कहाँ से, ये वाली फंक्शन लोगे तो a x की जगह पर 10 - h हो जाएगा और प्लस b, यहाँ h की वैल्यू रखोगे तो 10a + b आ जाएगा। दोनों को इक्वल कर दोगे यहाँ से RHL LHL = RHL हो जाएगा 10a + b = 21। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करिए। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन 1 कहाँ है हमारे पास में, ये है। इक्वेशन 2 ये है। ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन नंबर, ऐसे लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से। तो हमारे पास में 10a + b = 21, 2a + b = 5। यही तो है इक्वेशन नंबर 1 और 2। इनको सॉल्व कर लीजिए। b से b कैंसिल आउट, लेस करिए इसको तो 2 चला गया तो 8a बच गया, यहाँ 16 बचेगा। 8 दूनी 16 होता है। a = 2 आ गया। a का मान इक्वेशन नंबर 2 में रख दो या फर्स्ट में रख दो। ठीक है, a की वैल्यू इतनी आ गई। अगर a की वैल्यू यहाँ पे उठा कर रख देंगे तो 2 × 2 + b = 5। 4 उधर चला जाएगा तो b = कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास में जो हमको a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था, a बराबर कितना आ गया 2 एंड b = कितना आ गया 1। यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 यही था। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई fx = cos x² एंड इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। देखो यहाँ पर एक फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट का मतलब होता है दो फंक्शन जो है एक ही फंक्शन के अंदर दो फंक्शन है। तो आप इस तरीके से भी चीज़ें बता सकते हो। अगर आप नहीं कैलकुलेट उससे भी कर सकते हो, कैलकुलेशन से भी, नहीं तो आप कंपोजिट फंक्शन का यूज़ करके भी बता सकते हो। कंपोजिट फंक्शन का मतलब है किसी फंक्शन के अंदर एक से दो से एक फंक्शन है कोई, उसमें उसी के अंदर 2-3 फंक्शन है। तो इसमें हम आपको दिखा रहे हैं, अगर हम ये मान लेते हैं जो एक फंक्शन है gx = cos x है और एक फंक्शन इसी के अंदर है hx = x² है। दो फंक्शन है, एक तो cos x खुद है और एक उसका फंक्शन के अंदर फंक्शन है, उसको मैंने मान लिया hx। ये मैंने लेट कर लिया अपनी तरफ से, माना
कि जी एक्स इजक्वल टू कॉस एक्स और एच एक्स इजक्वल टू एक्स स्क्वायर, दो फंक्शन इसके अंदर। तो आप ये कहोगे जो जी एक्स है, जी एक्स कॉस एक्स जो है, कॉस एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। एक्स बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, एक्स की सभी रियल नंबर के लिए कि जो जी एक्स है एक सतत फलन है, एक सतत फलन होगा। क्लियर है कि किसी भी रियल नंबर के लिए x बिलोंग्स टू जो r है, किसी भी x की किसी भी वैल्यू के लिए ये क्या होगा, एक सतत फलन होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ट्रिग्नोमेट्री जितने फंक्शन होते हैं सारे कंटिन्यूअस होते हैं। और ये भी एक्स स्क्वायर भी एक पैराबोला होता है। तो एच एक्स फलन x बिलोंग्स टू r रियल नंबर के लिए भी एक सतत फलन, ये लिख सकते हो अगर आप, फलन होगा। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को बता सकते हो। दोनों सतत फलन होंगे किसी भी रियल नंबर के लिए, चाहे वो एक्स स्क्वायर हो चाहे वो कॉस एक्स हो। जब दोनों फलन होंगे तो आप ये देखो, ये जो g ऑफ एफ एक्स, अगर g ऑफ एच एक्स हम लिखें, g ऑफ एच एक्स अगर मैं ये लिखूं g ऑफ एच एक्स, g क्या है, g है cos और x की जगह पर क्या आएगा, तो g ऑफ एक्स एच एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर है कि नहीं है। तो अब g में x की जगह पर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, तो g तो cos था और x की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, एक जो एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर वो g ऑफ एच एक्स है। दो फंक्शनों का ग्रुप है जिसमें जी एक्स भी फंक्शन है, एच एक्स भी फंक्शन है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो अगर दो फंक्शन है तो उनको जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, कुछ भी करो, उनके कंपोजिट फंक्शन है तो वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो ये लिख सकते हो अब, एफ एक्स भी एक सतत फलन है। ये क्वेश्चन ऐसे करने हैं, सतत फलन है, ठीक है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32 कर सकते हो। 32 क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 32 है भी इसी टाइप से है। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है मॉड कॉस एक्स, गिवन है मॉड कॉस एक्स गिवन है, ठीक है। फिर कह रहा है कि मॉड कॉस एक्स है इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये प्रूव करिए इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो अगर हम ये मान लें कि जो जी एक्स है, जी एक्स वो मॉड एक्स है और जो एच एक्स है उसके अंदर वो कॉस एक्स है, तो जी एक्स मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स जो है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। मॉड एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, is a continuous function for all real number, for all real number। मॉड जो मॉड एक्स है वो कंटिन्यू, देखो मॉड एक्स का जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है, इस तरीके से। तो ये लगातार जा रहा है और आगे तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। और जो cos x है वो अभी भी हमने देखा है कि ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन, अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यू या ऑल रियल नंबर, ठीक है। ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। आप ये देखो कि अगर g ऑफ x है, g ऑफ x इसी के अंदर ही तो cos आएगा। अगर मैं ये कह दूं कि g ऑफ के अंदर ही एच एक्स होगा, तुम कहोगे एच एक्स कितना है, हमने कहा cos x है, तुमने कहा g कितना है, मॉड x है, x की जगह cos x आ जाएगा, तो ये हो नहीं गया मॉड cos x। तो एफ एक्स ये क्या था, ये एफ एक्स ही तो था, हाँ एफ एक्स
एफ एक्स भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। यही प्रूव कर रहा है कि मॉड एक्स हमने हर फंक्शन को दो पार्ट में तोड़ दिया। हमने ये इसके अंदर इसको दो पार्ट में मॉड एक्स मान लिया, एक एच एक्स इक्वल टू कॉस एक्स मान लिया, इसके अंदर वाले पार्ट को दो फंक्शन है इसके अंदर, तो ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो पूरा फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये लिखना था इसमें, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन 32 हमने कर दिया है, 32 के बाद में 33 और 34 ट्राई करिएगा क्वेश्चन, ठीक है। कंप्लीट कर लेना ये एक्सरसाइज को कल।